हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो केवल समाचार पत्र की सुर्खियां ही नहीं है, बल्कि भारत के इतिहास, भारत की संस्कृति और भारत की राजनीति से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। वास्तव में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने RSS के यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष समारोह के खुशी में 100 रुपए का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया और पहली बार किसी भारतीय मुद्रा पर भारत माता की छवि अंकित की गई है। वास्तव में यह केवल एक धातु का टुकड़ा नहीं है, यह एक सिंबल है, यह एक प्रतीक है, प्रतीक जो कि भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता और राजनीतिक विमर्श, इन तीनों के चौराहे पर खड़ा हुआ है। वास्तव में आज हम गहराई से इस पर चर्चा करेंगे कि RSS के 100 वर्षों के महत्व और तथ्य क्या हैं, भारत माता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इस छवि की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है और सिक्के पर अंकित छवि का वास्तविक स्वरूप और उसका प्रतीकवाद क्या है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और संवैधानिक राष्ट्रवाद की बहस पर भी चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ इसके राजनीतिक निहितार्थ को भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। वास्तव में यह बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि संघ पर जारी किया गया डाक के टिकट और सिक्के पर ऐसा खास, यानी कि मोदी जी ने क्या है बताया। तो शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं और वो है UPSC मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक अवश्य मिल जाया करेंगे। तो सबसे पहले RSS के बारे में बात करते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके बारे में लाल किले से भी प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं। इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 को डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। इसका उद्देश्य था हिंदू समाज को एकत्रित करना, संगठित करना, अनुशासनात्मक और राष्ट्रभक्ति की भावना जगाना हिंदुओं में। बीते 100 वर्षों में RSS ने भारत के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन के तौर पर अपने आप को स्थापित किया। इसके लाखों स्वयंसेवक प्रतिदिन संघ के शाखाओं में भाग लेते हैं। 2025 में RSS अपनी सहस्त्राब्दी वर्ष बना रहा है, 100 वर्ष पूरे कर चुका है और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया और विशेष डाक टिकट भी जारी करी। यह सिक्का एक कॉमेमोरेटिव कॉइन है, यानी कि यह सर्कुलेशन में नहीं होगा, यह केवल प्रतीकात्मक रहेगा। यह आम जनता की जेब में पहुंचने वाला सिक्का नहीं है, लेकिन इसका प्रतीकात्मक महत्व बहुत ज्यादा है। जरा सा भारत माता के छवि को लेकर के जो इतिहास रहा है उसकी बात भी कर लेते हैं। देखिए, भारत माता की अवधारणा सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ में दी थी, जहां पर वंदे मातरम में जो गीत था उसमें सामने आता है। यह गीत भारत माता को एक देवी के रूप में प्रस्तुत करता है और मातृभूमि के लिए भक्ति और बलिदान का प्रतीक भी बनता है। लेकिन उससे भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है 1905 में, जब अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की प्रसिद्ध पेंटिंग बनाई। इस पेंटिंग में क्या था, इस पेंटिंग में एक लेडी की फोटो बनाई गई जिसके 4 हाथ थे, एक हाथ में माला थी, एक हाथ में धान थी। धान क्या दिखा रहा है? धान दिखा रहा है अन्न को, माला दिखा रहा है आध्यात्मिकता को, एक हाथ में वस्त्र है और यह वस्त्र दिखा रहा है समृद्धि को। इसके साथ साथ जो चौथा हाथ है, उस चौथे हाथ में पुस्तक है, यह बुक है और बुक क्या दिखा रही है? ज्ञान को। तो ये 4 सिंबल्स के साथ भारत माता की इमेज बनाई थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। इस पेंटिंग ने भारत माता को एक सभ्यतागत देवी के तौर पर लोकप्रिय बनाया। स्वतंत्रता आंदोलन में भारत माता की जय केवल एक नारा नहीं था, एकजुटता और त्याग का बहुत बड़ा सिंबल यानी कि प्रतीक भी था। लेकिन जो सिक्का कल जारी किया गया है वो ये अवनींद्रनाथ टैगोर की छवि वाला नहीं है। यह छवि जो है वह RSS के विचारधारा से मैच करती हुई छवि है। सिक्के पर जो छवि दिखाई गई है वह वरद मुद्रा में भारत माता की खड़ी हुई मूर्ति है। वरद मुद्रा यानी कि वरदान मुद्रा में, और इसमें उनके पीछे एक शेर है, आप देख रहे होंगे इमेज में। जो ये शेर की इमेज है वो शक्ति और साहस का प्रतीक है। सामने झुके हुए RSS के स्वयंसेवक दिखाए गए हैं, ये देखिए। और इसके नीचे जो लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लिखा हुआ है राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम नमम। अर्थात इसका मतलब होता है कि सब कुछ राष्ट्र को समर्पित है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ राष्ट्र का है। सिक्के के दूसरे पहलू पर अशोक स्तंभ है जो लॉयन कैपिटल वाला है, तो वो एज इट इज है, लेकिन ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से मामला उठता है जो विवाद का विषय है और सोच समझ का भी विषय है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का और संवैधानिक राष्ट्रवाद का। इस पर भी बात करते हैं।
देखिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है आरएसएस की एक बड़ी वैचारिक मान्यता है और उसको वो हमेशा प्रोपोगेट भी करते हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अंतर्गत आरएसएस मानता है कि भारत की पहचान केवल राज्य से नहीं बल्कि उसकी सभ्यता, परंपरा और संस्कृति से भी है। भारत माता इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक है, अर्थात यहां पर अगर हम देखें तो राष्ट्र मां के समरूप है और नागरिक उसके संतान के समरूप है। इसीलिए राष्ट्रभक्ति का तात्पर्य है मातृभक्ति। कुछ इस तरीके की जो विचारधारा है उसको स्थापित किया जा रहा है। लेकिन संवैधानिक राष्ट्रवाद इससे अलग है। संवैधानिक राष्ट्रवाद के अंतर्गत संविधान कहता है कि भारत की पहचान उसके संवैधानिक मूल्यों से है। द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, और वैल्यूज क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और धर्मनिरपेक्षता। राज्य का प्रतीक और मुद्रा सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली होनी चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर विचारधारा से संबंधित नहीं होनी चाहिए। तो सिक्के पर भारत माता की यह छवि एक प्रकार से बहस को जन्म देती है। समर्थक, जो इस विचारधारा के समर्थक हैं, वे कहेंगे कि राष्ट्र की संस्कृति और गौरव का ये उत्सव है, जबकि आलोचक इसे धर्मनिरपेक्ष संविधान की आत्मा को चुनौती देते हुआ समझेंगे। वास्तव में मोदी सरकार के लिए अगर हम देखें तो आरएसएस के शताब्दी को राष्ट्रीय महत्व देकर बीजेपी ने अपने वैचारिक आधार को और मजबूत किया है। चुनावी राजनीति में से राष्ट्रवाद के बड़े नैरेटिव के रूप में स्थापित करने का प्रयास भी होगा, जबकि विपक्ष हमेशा यह कहेगा कि यह सरकार का, आरएसएस का वैचारिक एजेंडा लागू करने का प्रयास है और यह भी तर्क होगा कि इससे धर्मनिरपेक्ष राज्य की जो धारणा है उस पर बहुत बड़ा कुठाराघात किया जाएगा। देखिए, सिक्का सर्कुलेशन में नहीं आने वाला, यह केवल सांस्कृतिक स्मृति के रूप में ही महत्वपूर्ण रहेगा। यह भविष्य में भारतीय मुद्रा के प्रतीकों के लिए और चिन्हों के लिए एक नए बहस को जरूर जन्म देगा कि क्या भारतीय राज्य अब सांस्कृतिक प्रतीकों को अधिक प्रमुखता देने जा रहा है। दोस्तों, जो 100 रुपए का यह सिक्का है, यह एक केवल मनी नहीं है, एक केवल मुद्रा का प्रतीक नहीं है। यह भारत की जो पहचान है उसके लिए दो बड़े नैरेटिव सेट करता है। पहला सांस्कृतिक आधारित राष्ट्रवाद का और दूसरा संवैधानिक मूल्यों पर आधारित राष्ट्रवाद का, और दोनों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर रहा है। तो अब आपको यह समझना और सोचना चाहिए कि हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, किसे हमें प्रेफरेंस देनी है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को या संवैधानिक राष्ट्रवाद को। संवैधानिक गरिमा, संवैधानिक विचारधारा, संवैधानिक आदर्शों को ज्यादा महत्व देना है, या हमारे लिए ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी सांस्कृतिक पहचान, अपनी धरोहर, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, उसको ज्यादा प्रोपोगेट करें, उसको ज्यादा फ्रंट पे लेकर के आए। तो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए भी यह बहुत जरूरी है कि हम केवल भावनाओं के चश्मे से चीजों को ना देखें, बल्कि इसे इतिहास, संस्कृति, राजनीति और संविधान, इन चारों के लेंस से देखें, ताकि परीक्षा में हम अपना बैलेंस्ड और एनालिटिकल उत्तर दे सकें। आपसे हम जरूर ये जानना चाहेंगे, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या इस प्रकार के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से कहीं ना कहीं हमारी धर्मनिरपेक्ष छवि को आघात लगता है, अथवा यह कहीं ना कहीं हमारी धर्मनिरपेक्ष छवि और हमारे संवैधानिक आत्मा को और मजबूत करता है। आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आपके लिए। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए और अभी तक जिन्होंने कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है, उनके लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। दशहरा धमाका सेल चल रही है और इस दशहरा धमाका सेल में आपको पूरा यूपीएससी 2026 की प्रिपरेशन मात्र 7,500 रुपए यानी कि 7,499 रुपए में करवाई जाएगी। और इस फास्ट ट्रैक बैच में आपको सारा का सारा कोर्स बहुत तेजी से, स्पीड में और फुल कराया जाएगा विद राइटिंग प्रैक्टिस एंड टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग। और महत्वपूर्ण यह है कि आपको यह फीस पड़ेगी जब आप यह कोड इस्तेमाल करेंगे, पीके लाइव। इस कोड का आप ऐप पर जाकर के जैसे इस्तेमाल करेंगे, आपकी फीस डिडक्ट होकर के 7,499 रुपए हो जाएगी। आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों पोर्शन की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। चूंकि अब समय कम है, लेट मत होइए। और ये जो दशहरा फेस्टिवल है उसकी सेल केवल 3 तारीख तक यानी कल तक अवेलेबल है, तो ज्वाइन फास्ट। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।